डीपीटी 3 फॉर्म यानी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहली बात यदि की जाए तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो 1% कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, यदि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो उन्हें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए डीपीटी 3 फॉर्म, जिसे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट भी कहा गया है, वो फाइल करना पड़ेगा। देखिए, कंपनीज एक्ट में जो डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें जो डिपॉजिट में कवर होते हैं उसके लिए तो आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना ही है। साथ के साथ और भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हैं जिसके लिए आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, पब्लिक डिपॉजिट के लिए। पब्लिक डिपॉजिट के लिए मतलब ये केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऐसी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर या ओपनिंग बैलेंस चल रहा था, उस केस में उन्हें डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। नंबर 2 बात, यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी लोन, किसी भी तरह की कोई भी लिमिट, किसी भी और तरह की फैसिलिटी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, किसी से भी अवेल की है, तो भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। मतलब केवल डिपॉजिट के लिए ही फाइल नहीं करना है, लोन के लिए भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट का कोई भी असिस्टेंस मिला है, तो उस केस में भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। यदि आपने अपने डायरेक्टर से, अपने शेयर होल्डर से किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया है, नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर या शेयर होल्डर से लोन लिए जाते हैं, तो यदि आपकी कंपनी ने किसी भी तरह का कोई भी लोन डायरेक्टर या शेयर होल्डर से लिया है तो भी डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। यदि आपने डायरेक्टर शेयर होल्डर से तो नहीं, लेकिन एडवांस के रूप में किसी और पर्सन से यदि लोन लिया, देखिए आपको ध्यान होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी इंडिविजुअल से नॉर्मली लोन नहीं ले सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एडवांस फॉर गुड्स के नाम से कोई भी अमाउंट किसी और पर्सन से लिया हुआ है, तो उस केस में भी उन्हें डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना ही होगा। मतलब डीपीटी 3 फॉर्म हमें कब कब फाइल करना है? डिपॉजिट के केस में तो फाइल करना ही है। आपको यदि गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी वगैरह मिली है तो भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। यदि आपने बैंक से कोई लिमिट, किसी भी तरह का कोई भी लोन वगैरह लिया हुआ है तो भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। यदि आपने अपने डायरेक्टर से, अपने शेयर होल्डर्स से किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है तो भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी एडवांस, भले से एडवांस अगेंस्ट गुड्स, एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज ही क्यों ना हो, उस केस में भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। ये तो बात हुई किन किन लोगों को और किन किन कंडीशन में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। कब तक फाइल करना है डीपीटी 3 फॉर्म? ये डीपीटी 3 फॉर्म आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है 3 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 जून, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 30 जून आता है, अप्रैल मई जून, ये जो 30 जून आएगा आपका 3 महीने बाद, इस 30 जून तक आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। चलिए, यदि डीपीटी 3 फॉर्म मैंने लेट फाइल किया, 30 जून तक मैं फाइल नहीं कर पाया था, मैंने लेट फाइल किया डीपीटी 3 फॉर्म, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, आप लेट भी फाइल कर सकते हैं डीपीटी 3 फॉर्म, लेकिन उस केस में आपको पेनल्टी या हम बोले लेट फीस आपको पे करना पड़ेगी। कितनी लेट फीस पे करना पड़ेगी? देखिए, यदि आपने विद इन 30 डेज, मतलब 30 जून इसकी ड्यू डेट थी, आपने यदि 30 जुलाई तक भी इस डीपीटी 3 फॉर्म को फाइल कर दिया है, तो उस केस में आपको डबल पेनल्टी, नॉर्मल हम बात करें 25 लाख तक की कैपिटल रहती है तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। नॉर्मल फीस जो होती है वो 400 रुपए होती है इस फॉर्म को फाइल करने की। 100, 200, 300, 400 का ऐसा स्लैब बना हुआ है, लेकिन एक जनरल हम 25 लाख कैपिटल तक की कंपनी की बात करें तो नॉर्मल फीस जो होती है 400 रुपए। तो यदि आपने इसे लेट फाइल किया है, 30 दिन लेट फाइल किया है, तो आपको डबल फीस यानी 800 रुपए पे करना पड़ेगा, तब जाके आप डीपीटी 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग यहाँ पर लेट फीस के स्लैब बने हुए हैं। चलिए, ये तो लेट फीस की बात रही। यदि मैंने डीपीटी 3 फॉर्म फाइल ही नहीं किया है, नॉन फाइलिंग ऑफ डीपीटी 3 फॉर्म के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात मैं करूंगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था लेकिन डीपीटी 3 फॉर्म फाइल नहीं किया, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 73 बोलता है
कि उस केस में उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिनिमम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 1 करोड़ तक की पेनल्टी, और यदि डिपॉजिट का जो अमाउंट है उसका दोगुना है तो उन दोनों में से जो कम है उतनी पेनल्टी उन्हें पे करना पड़ेगी। मतलब मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, इतनी पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगी। मतलब मिनिमम तो 1 करोड़ हो ही गई है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक मैक्सिमम कैपिंग भी लगा दी है। ये मैक्सिमम कैपिंग है 10 करोड़ तक की, मैक्सिमम पेनल्टी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जाने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो 1 करोड़ 10 करोड़ ये जो पेनल्टी की बात हो रही है, ये पब्लिक कंपनी के केस में है जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। अदर देन पब्लिक डिपॉजिट की बात करें हम लोग, तो उस केस में कंपनी और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उन्हें 5,000 रुपए तक का पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरी बात, और जब तक उनका डिफॉल्ट वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब डिफॉल्ट चलता रहता है, तब तक 500 रुपए रोज से उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। तो ध्यान रखें, डीपीटी 3 कंपनीज एक्ट 2013 का एक क्रूशियल कंप्लायंस है। यहां पर एक समस्या है, हमारी जो कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट है वो फाइनल करने के लिए आपको 30 सितंबर तक की ड्यू डेट दे रखी है, लेकिन डीपीटी 3 फॉर्म आपको 30 जून तक ही फाइल करना है। 30 जून तक फाइल करना है, और हर उस ट्रांजेक्शन के लिए जो डिपॉजिट है, जो लोन है, जो किसी भी तरह का कोई भी एडवांस है, उसके लिए आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। तो यदि आपने अभी तक आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का डीपीटी 3 फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो आज ही अपने सीए या सीएस के पास जाएं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो मांगते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड, एडवांसेस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, उन्हें प्रोवाइड करें और डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करें ताकि आप कंपनी लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।